Very good morning to all students. In chapter 8 we complete the theorem Taylor theorem and maximum modulus theorem. Next we will prove Laurent theorem. ठीक है, टेलर सीरीज इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. नेक्स्ट है अपना लॉरेंट थ्योरम. तो मेन टॉपिक वाइज जो हेडिंग है मेन वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थ्योरम है. तो इनके जो स्टेटमेंट हैं वो सभी स्टूडेंट्स को लर्न होने चाहिए और नेक्स्ट प्रूव क्लियर होने चाहिए. और इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर होंगे. देखो, लॉरेंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है. एफ जेड बी एनालिटिक इन द एनुलस. एनुलस मीन्स वलयिका. एफ जेड बी एनालिटिक इन द एनुलस सी between two concentric circles C1 and C2. Concentric circles means जिनका सेंटर एक हो. तो C1 सर्किल और C2 सर्किल इन दोनों का सेंटर सेम होगा. क्या सेंटर है यहाँ पर A. रेडियस क्या है R1 एंड R2. C1 सर्किल है उसका रेडियस R1 है. C2 सर्किल की रेडियस R2 है. ठीक है, R1 इज ग्रेटर देन R2. Then at any point Z of the annulus C1, C2 और उनके मिड में कोई भी एनुलस C है उस पर कोई भी पॉइंट Z बिलोंग कर रहा है. उसके लिए एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट an z माइनस a रेज टू द पावर n प्लस एफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट. यहाँ n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट है, यहाँ n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट. बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन. ठीक है, टेलर सीरीज़ जो थी उसमें एक ही टर्म था अपना. लॉरेंट सीरीज़ में टू टर्म्स हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट और एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट. इसमें ए एन है और यहाँ पर बी एन. इन दोनों की वैल्यू जिस फॉर्म में होगी. ए एन इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 डी टी. बी एन इक्वल टू यहाँ पर पावर माइनस n प्लस 1 आएगी. ठीक है, बाकी सेम एच इट इज है. C1 सर्किल और ये C2 सर्किल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन है. तो ये ध्यान रखना है. एक n की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 से स्टार्ट होंगी. ठीक है, n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन. अब इसका प्रूव कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा लेंथी प्रूव है इसका. देखो, सर्किल लो सबसे फर्स्ट. सपोज ये C1 सर्किल है, ठीक है, और ये C2 सर्किल है और इनके मिड में ये एनुलस C स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से ये ले लिया. ये सर्किल C1 को थोड़ा सा सही से बनाना सभी. तो C1 और C2 सर्किल है, इनके सेंटर यहाँ पर ये C1 ये C2 सर्किल. ठीक है, सेंटर स्मॉल a. ठीक है, बुक में यदि जेड नोट दिया हुआ हो तो ये एक ही जगह जेड नोट हो जाएगा. ठीक, रेडियस अपने को क्या क्या गिवन है, R1 और R2. ये अपनी वलय का C है, ये C. इसलिए रेडियस R1 हो गया. ठीक है, थोड़ा सा सर्किल्स को बड़ा ले लेना और क्लियर हो जाएगा. इसकी रेडियस R1 हो गई, ये रेडियस R2 ले लो. R2 और ये C जो वलय का है इस पर कोई भी पॉइंट Z लें तो ये इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r. तो C1 सर्किल R1 रेडियस हो गई, इसकी R2 हो गई, और C जो वलय का मिड में है इनकी इसकी रेडियस स्मॉल r है और इस पर पॉइंट Z है. इन पर पॉइंट सपोज करो कि कोई भी पॉइंट T बिलोंग कर रहे हैं इन पर C1 और C2 पर. ठीक है, तो ये तो डायग्राम बनाओगे इस तरह से और थोड़े से सर्किल्स को बड़ा ले लेना और क्लियर हो जाएगा. ये इनका जो सेंटर है वो स्मॉल a. लेट C1 and C2 be two concentric circles whose radius R1 and R2 and center small a.
तो सिंपली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग C1 एंड C2 बी टू कोसेंट्रिक सर्किल्स हुज रेडियस R1 एंड R2 विद सेंटर स्मॉल a एंड द फंक्शन fz इज एनालिटिक इन एनुलस C। या ये कह सकते हो कि फंक्शन fz C1 और C2 के मिड में जो एरिया है उसमें एनालिटिक फंक्शन है, fz भी एनालिटिक इन द एनुलस C। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है। बिटवीन C1 एंड C2 z बी एनी पॉइंट एट द एनुलस C सच दैट, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पर R2 रेडियस सबसे छोटा है, R2 इज लेस देन r इज लेस देन R1, तो R1 सबसे ग्रेटर हो गया क्योंकि C1 सर्किल ग्रेटर सर्किल है। तो ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सिंपली यहाँ पर ये लिया है। अब यहाँ पर इस सर्किल के लिए कोची मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग देखो, बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन we have इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी पॉइंट है इस C1 और C2 पर, तो एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एलोंग टू, ये C1 हो गया, तो C1 के इस फंक्शन का C1 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, किस किस के सम के इक्वल होगी, C और C2 के अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ C ओवर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी प्लस C2 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी जेड लो ही जैसे अपना फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड होता है तो यहाँ पे डी जेड लेते हो, तो यहाँ पर टी फंक्शन टी के अकॉर्डिंग डी टी आएगा। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। अब इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा कोची इंटीग्रल फार्मूले से, 2 पाई आयोटा एफ जेड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 पाई आयोटा एफ जेड, और फिर एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। तो मल्टी कनेक्टेड थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू C1 की वैल्यू C1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, C प्लस C2 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल। इसकी वैल्यू पुट करो 2 पाई आयोटा एफ जेड और वहाँ से एफ जेड फाइंड आउट कर लो। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट मल्टी कनेक्टेड रीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की और वहाँ से एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल स्टेप्स हैं बिल्कुल। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जेड माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब जैसे टेलर थ्योरम में किया था, टेलर थ्योरम में ये जो टर्म थी 1 अपॉन टी माइनस जेड, ठीक है, इसको सॉल्व किया था। क्या किया था इसमें, 1 अपॉन टी माइनस जेड इक्वल टू ए प्लस किया था और ए माइनस किया था। ठीक है, तो टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन टी माइनस जेड और 1 अपॉन जेड माइनस टी। ठीक है, इसमें भी वही जेड माइनस ए माइनस टी माइनस ए। ठीक है, फिर जेड माइनस ए कॉमन ले लेंगे, इसमें टी माइनस ए कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस एल्फ़ा की पावर माइनस 1। ठीक है, उसमें फॉर्मूला बताया था 1 माइनस एल्फ़ा की पावर माइनस 1, 1 प्लस एल्फ़ा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एल्फ़ा क्यूब प्लस एंड सो ऑन एल्फ़ा एन प्लस 1 एल्फ़ा एन प्लस 2, फिर एल्फ़ा एन कॉमन लिया था। ठीक है, तो फार्मूला अपना
वहाँ से क्या आया था, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 इक्वल टू 1 प्लस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ये सभी को, प्लस एंड सोन अल्फ़ा की पावर n-1 तक की टर्म तो एज इट इज़ रखो, ठीक है। और फिर अल्फ़ा n कॉमन लिया था, तो अल्फ़ा n कॉमन लिया था तो यहाँ से अल्फ़ा n 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 का फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। क्लियर होगा सभी को, कि जिसको क्लियर नहीं है एक बार रिवाइज कर लें उसको। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 था, इसको नीचे लोगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए और नेक्स्ट स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। तो मेनली इसमें ये है कि सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर जैसे थ्योरम में दिया हुआ है, तो C1 और C2 टू कोसेंट्रिक सर्किल्स लो, एक एनुलस ले लो जिस पर पॉइंट जेड लाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर हो जाएगा सी का इक्वेशन, और फिर इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है उसी में से इसको डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा सा उसमें अपना अच्छे से क्लियर होगा और फास्ट होगा। तो अब इसको इक्वेशन मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब या तो 1/t माइनस जेड को अलग से सॉल्व कर लो और 1/z माइनस टी को अलग से सॉल्व कर लो, या यहीं पे साथ साथ लेते चलो दोनों टर्म्स को। तो इसमें -a प्लस ए करो और इसमें भी -a प्लस करो, ठीक है। देखो तो इसके नेक्स्ट अपना जो स्टेप होगा वो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में नोट करना चाहे तो ये इस तरह से इसको नोट करोगे। ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर ए पॉइंट है सभी जगह, क्योंकि सेंटर यहाँ पर स्मॉल ए लिया हुआ है। यदि सेंटर जेड नोट लोगे तो ओनली चेंज क्या होगा, यहाँ जेड नोट ए की जगह जेड नोट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ले लोगे। इंग्लिश में मैंने नोट्स प्रिपेयर करवा दिया। देखो यहाँ तक हो गया अपना स्टेप, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे देन प्लस हो गया। यहाँ t माइनस ए कॉमन ले लो, इसमें से t माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर -1 dt। इसमें से z माइनस ए कॉमन लो, तो z माइनस ए कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा f(t) अपॉन जेड माइनस ए, और ये होगा 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर -1 dt, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर इन की जगह दोनों जगह फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे, तो अल्फ़ा की जगह ये है इसमें तो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, और यहाँ अल्फ़ा की जगह टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। सिंपल उसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे टेलर थ्योरम में प्रूव करवाया था, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट सॉल्व करके बताया था आपको एक एक स्टेप, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। पुट कर दो, तो इसमें तो अल्फ़ा की जगह जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए पुट करोगे सभी जगह, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी f(t) अपॉन टी माइनस ए एच इट इज हो गया, और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर n-1 प्लस अल्फ़ा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। इसमें क्या है, टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, तो ये हो गया टी माइनस जेड माइनस ए की पावर n अपॉन 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए डी टी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ C1 और इंटीग्रेशन ऑफ C2। इन टर्म्स को अलग अलग कर लो सभी को, ठीक है। जैसे ये है तो इनको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हुए और अलग अलग कर लो। तो सबसे फर्स्ट टर्म तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 f(t) अपॉन टी माइनस ए, ठीक है। सेकेंड टर्म अपना हो जाएगा यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, ओवर डी टी। तो टी वाली जो टर्म्स हैं उनको तो इंटीग्रेशन के अंदर ले लो। तो देखो ये इसमें टी डी टी लो सबके साथ में, डी टी। तो ये तो अपने आप कर सकते हो सभी, टेलर सीरीज में करवाया था सभी को डी टी, ठीक है। और टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जेड माइनस ए को तो बाहर ले लो, ठीक है। और ये हो जाएगा f(t) अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। जेड माइनस ए बाहर हो गया, जेड माइनस ए अपॉन 2 पाई आयोटा
f(t)/t-a² इसमें z-a² ये तो बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ c1 f(t)/t-a³ ठीक है। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स से, तो ये तो बाहर ले लो z-a⁻n-1 ये तो अपना ये हो गया ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर t-a⁻n और 1 पावर यहाँ पर है तो ओनली n/dt प्लस un ठीक है। तो un की वैल्यू यहाँ से जो आएगा अपना इसको इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो तो यहाँ से t-a माइनस z-a तो a तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली t-z रहेगा ठीक है। और t-a⁻n ये है और t-a⁻n ऊपर आएगा ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आएगी अपनी un। तो इसमें इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग जो टर्म्स आएंगी उसको un और vn से रिप्रेजेंट किया है। तो un की वैल्यू तो ये आएगी और vn अपना ये हो जाएगा ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये दोनों फॉर्म un और vn ये आ जाएंगे अपने। तो ये तो कर सकते हो सभी सॉल्व। तो देखो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो z-a⁻n ये तो बाहर हो गया यहाँ से, ये देखो z-a⁻n अपॉन 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ c1 लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ c1 और यहाँ से देखो क्या क्या टर्म्स रहेंगी f(t)/t-a⁻n ये हो गया और ये एलसीएम जो है वो कैंसिल हो जाएगा t-a किससे इससे ठीक है। तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये t-z ये हो गया अपना यहाँ पर ठीक है dth इट इज ये ठीक है। इसी तरह से इसमें ये है z-a⁻n तो z वाले टर्म को तो बाहर लोगे t-a⁻n को एच इट इज रहने दो, t-a⁻n न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लोगे तो -n हो जाएगा ठीक है। ये एलसीएम जो आएगा z-a ये उससे कैंसिल हो जाएगा और z-t रहेगा z-t ठीक है। इससे पहले वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई करके ये सभी टर्म्स अपने इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर यहाँ तक हो गया अपना ठीक है। तो इस पूरा इक्वेशन एक ही है, ये यहाँ से स्टार्ट होके ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन है un तक ठीक है। फिर प्लस करके c2 के अकॉर्डिंग जो है उसके ये सेकंड में c2 आएगा ठीक है। इसको c2 करो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर c2 और ये ठीक है ये c2 ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन ध्यान से करोगे सभी। अब इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करेंगे।